हर हर महादेव। मंगल प्रदोष व्रत कथा। रजनी मुखम के अनुसार सायंकाल के बाद और रात्रि आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। व्रत करने वाले को उसी समय भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। मंगल प्रदोष व्रत कथा। सुत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का वर्णन करता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वे प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा तो थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने ना माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़त आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप का दर्शन दिया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको आगे क्या कहूँ। बोलिए, हर हर महादेव, बजरंग बली की जय।